दोस्तों, जीभ हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये इतनी इंटेलिजेंट है कि जब भी कुछ अंदर हमारे शरीर के अंदर गड़बड़ होनी स्टार्ट होती है तो हमें कुछ साइन और सिग्नल्स के थ्रू इशारा कर देती है। हमें बस इन इशारों को समझने और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इन साइंस को इग्नोर करें तो छोटी सी गड़बड़ी एक बहुत बड़ा रोग का रूप धारण कर लेती है। इस वीडियो में आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे ही सिग्नल शेयर करूंगी और इसके साथ साथ इफेक्टिव सोल्यूशन भी बताऊंगी। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बीमारी और बीमारी को ठीक करने का क्या है उपचार, वो सारी चीजें आज इस इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आप लेकर जाएंगे। और ये मैं नहीं बल्कि आयुर्वेद में इसका जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस करा है कि कभी कभी जीभ में इस तरह का एक छोटा सा ऐसा कट बन जाता है। ये साइन है कि हार्ट में कंजेशन का जैसा। आप देख सकते हैं जीभ का हर हिस्सा शरीर के किसी अंग को दर्शाता है। अंगों में किसी भी तरह की गड़बड़ी जीभ पे इसी हिसाब से प्रकट होती है। हार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आयुर्वेद कहता है कि अर्जुन की चाय उत्तम है। अर्जुन वृक्ष की छाल को उबालकर ये नॉर्मल चाय की तरह ही बनाई जा सकती है। इसके बहुत सारे अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं। नंबर 2, क्या आपकी जीभ पर कभी ऐसे लाल स्पॉट्स होते हैं, या हो सकता है कि आपकी जीभ अक्सर ही ऐसे रहती हो, या जीभ पे इस तरह के छाले होते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपनी जब जीभ साफ करते हैं तो कोटिंग का रंग पीला होता होगा। ये सब साइंस हैं बॉडी में बड़ी गर्मी के कारण। फिर ठीक है ना, यानी बॉडी हीट को शांत करने के लिए आपको रोज 10 मिनट के लिए शीतली ब्रिज जैसी योगी प्राणायाम को करना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह का प्राणायाम अगर आप करते हैं तो इससे आपका शरीर अंदर से ठंडा हो जाता है। चावलों का पानी, जिसे हम मांड भी कहते हैं, बॉडी की गर्मी को निकालने के लिए काफी अच्छा काम करता है। बाकी ये तो जरूरी है ही कि ज्यादा तीखा और मसालेदार ना खाएं, बल्कि अपनी डाइट में ठंडी तहसीर वाली चीजों को ऐड करें। इसके साथ साथ आप कुंजल क्रिया भी कर सकते हैं। ठीक है, कुंजल क्रिया कैसे करनी है, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या आपकी जीभ के साइड्स पे दांतों के ऐसे निशान तो नहीं बनते? ये क्लियर सिग्नल है कि आपकी बॉडी खाने में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ये जनरली तब होता है जब आप खा तो बहुत हैवी रहे हैं लेकिन बॉडी उसे पचा ना पा रही हो। सांस की बदबू भी आती है। वीक डाइजेशन का एक और बड़ा साइन है जीभ के एजेस पे ऐसे हो जाना। इसी तरह से अगर आपको जीभ की पिछली तरफ ऐसे बम्प्स या एक्सेस कोटिंग दिखे तो ये भी डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ी का संकेत होती है। उसके बाद में आपको सबसे पहले खाना थोड़ा लाइट कर देना चाहिए और उसके खाने के, यानी जब भी आप कोई मील ले रहे हैं तो खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद या तो आप इलायची चबाएं या फिर पतली वाली जो सौंफ होती है उसको चबाएं, या फिर 1 गिलास पानी गर्म करें, उसमें थोड़ा सा नींबू और उसमें आप थोड़ा सा काला नमक मिलाकर उसको पीना स्टार्ट करें, जिससे कि आपका डाइजेशन बेहतर होगा और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आपका खाना जो है वो बहुत अच्छे से पचना शुरू हो जाएगा। इसका एक और तरीका भी है कि आप 1 गिलास पानी गर्म करें और उसमें अदरक को थोड़ा सा, बहुत छोटा टुकड़ा अदरक का उबालें और सेंधा नमक डालकर उसको आप पीना शुरू कर दें, जिससे कि जो आपकी जठराग्नि है वो ज्यादा प्रज्वलित होगी और आपका जो भी डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों, बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की। अपने मुंह से अपनी जीभ को बाहर निकालिए और शीशे में जाकर देखिए, क्या आपकी जीभ थोड़ी सी थरथरा तो नहीं रही, यानी शिवर तो नहीं कर रही है, या फिर आपकी जीभ के बीच में गहरा क्रैक तो नहीं है, क्योंकि ये साइन होता है नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी का। अगर आप काफी टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहते हैं, पूरा दिन बहुत ज्यादा थकान रहती है, मूड स्विंग के कारण भी ऐसा होता है। ऐसे केस में आप रोज रात को सोने से पहले दोनों नासिकाओं में 2-2 बूंद देसी गाय की घी की या फिर बादाम रोगन शीरीन डालकर आप 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके साथ साथ रोजाना सुबह उठकर अपना फ्रेशन अप होकर अनुलोम विलोम या फिर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें, जिससे कि आपकी जो जीभ क्रैक की वजह है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कई बार जीभ पे जब क्रैक होता है तो बैक पेन भी हो सकता है। बैक पेन के लिए मरकट आसन कर सकते हैं, या मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आपके शरीर में वात दोष बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसको आप कैसे पहचान सकते हैं? आपकी जीभ सब कुछ बताती है। अगर आपकी जीभ बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है या फिर आपकी जीभ की जो पीछे है वो बहुत ज्यादा उठा हुआ और बैठा हुआ हिस्सा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये कम्प्लीटली साइन है कि आपके शरीर में वात दोष की गड़बड़ी चल रही है। वात दोष को कम करने के लिए शरीर की लुब्रिकेशन जरूरी है, जिसके लिए ऑयली फूड को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तिल के तेल से ऑयल पुलिंग करना हो और शरीर की मसाज करना बहुत इफेक्टिव है। अपनी जीभ को बाहर निकालिए और अगर आप इसे आराम से हर तरफ मूव कर पा रहे हैं तो ये साइन है कि आपकी बॉडी स्वस्थ है। अगर थोड़ी परेशानी या काफी मुश्किल हो रही है तो ये बॉडी में वीकनेस की
परेशानी है। ऐसे में आपको अपनी डाइट में स्ट्रेंथ बिल्डिंग फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि कुछ दालें हैं जैसे उड़द की दाल, पका हुआ केला, खजूर, अश्वगंधा, शतावर का चूरन। दूध में मिलाकर लेने से भी आपको काफी ज्यादा ताकत मिलेगी। लेकिन हाँ, इतने हेवी फूड अच्छे से पचे, इसके लिए जरूरी है कि आप डेली एटलीस्ट 20 से 30 मिनट का वर्कआउट जरूर करें। फिर अगर आपकी जीभ जरूरत से ज्यादा ही ड्राई है या कुछ ज्यादा ही शाइनी है, तो ये दोनों ही इंडिकेशन है कि आपकी डाइट में इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी है। हो सकता है आप बाहर का जंक फूड ज्यादा खाते हो। ऑब्वियसली घर का बना फ्रेश खाना ही आपको खाना है। साथ में सीजनेबल फ्रूट, वेजिटेबल्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप इन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। क्या आपकी जीभ बहुत ज्यादा सफेद सी रहती है, उस पर सफेद कोटिंग बनी रहती है, या बहुत ज्यादा वाटर या स्लाइवा होता है, या बबल्स बन जाते हैं, तो ये कम्प्लीटली साइन है कि आपकी बॉडी में कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आपकी बॉडी ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑयली है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको बॉडी में ऑयली फूड्स और मिल्क प्रोडक्ट्स को कम करना चाहिए। आपको सैलेड, जिंजर टी और बेसन बेस्ड जो फूड्स होते हैं उनका आपने ज्यादा यूज करना है। व्हाइट कोटिंग डेड बैक्टीरिया की वजह से बनती है और मे बी ओवर ईटिंग या लेट नाइट स्नैकिंग की वजह से बनती है। इसलिए थोड़ा संभाल के आपको हर चीजों को खाना है। और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, डेली आपने उसको साफ करना है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। आपकी वैसे तो जीभ पूरी सफेद है, लेकिन जो सिर्फ टिप है उस पे रेड हो, यानी टिप पर ऐसा सा निशान बना हो, किसी हिस्से में जैसे स्वेलिंग हो, तो ये कम्प्लीटली साइन है कि आपकी बॉडी में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी है। आयरन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है कि आप कास्ट आयरन के बर्तन में खाना पकाकर खाएं। खून की कमी अपने आप दूर हो जाएगी। अनार से मकई का सेवन करें, इससे आपकी जीभ अपने आप ठीक हो जाएगी और आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो भी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। क्या आपकी जीभ पर ब्लूइश कलर तो नहीं है? जीभ के नीचे जो वेन्स पे ऐसा ब्लू कलर हो, तो ये कंप्लीट साइन है ब्लड स्टैग्नेशन का। मतलब जो हेल्दी ब्लड है वो अच्छे से आपकी जीभ तक नहीं पहुंच पा रहा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, जीरा, धनिया और सौंफ को उबालकर चाय पिए। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा। तो इसके लिए आप साथ में कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया कुछ ऐसी चीजें जो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि आपकी जीभ आपके पूरे शरीर में होने वाली गड़बड़ी के साइन और सिग्नल्स देती है। बस हमें उसको पहचानना है और जो मैंने आपको सोल्यूशन बताए हैं उनको आपको फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ नया लाने का ट्राई करती हूँ, ताकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत स्मूथ और हेल्दी तरीके से आप एज कर सके। राइट, नंबर्स में एजिंग हो लेकिन फेस से पता ना चले और बॉडी से पता ना चले। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी